तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की जो चित्रकला है उसके अंदर हम देखेंगे कि जो आनंद कुमार स्वामी है और जो ओसी गांगुली और हेवेल है, इन्होंने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला के नाम से संबोधित किया है। यानी कहा है कि राजस्थानी जो चित्रकला है उसे राजपूत चित्रकला किसने कहा है? तो आनंद कुमार स्वामी ने कहा है। नेक्स्ट देखो, W.H. ब्राउन जो है, W.H. ब्राउन ने क्या कहा है? राजपूत कला का है। चित्रकला को क्या कहा है? राजस्थान की चित्रकला को राजपूत कला का है। और राजपूत चित्रकला किसने कहा है? आनंद कुमार स्वामी ने कहा है, गांगुली ने कहा है, हेवेल ने कहा है। नेक्स्ट कृष्णदास। कृष्णदास जो है, इन्होंने राजस्थानी चित्रकला कहा है। कृष्णदास ने क्या कहा है? राजस्थानी चित्रकला कहा है। देखो 1916 ईस्वी में आनंद कुमार ने राजपूत पेंटिंग्स नामक क्या लिखी थी? एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? राजपूत पेंटिंग जो है वो किसकी पुस्तक है? ये है आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है। तो राजपूत पेंटिंग्स आनंद कुमार स्वामी, राजपूत पेंटिंग्स आनंद कुमार स्वामी, राजपूत पेंटिंग्स आनंद कुमार स्वामी किसकी पुस्तक है? राजपूत पेंटिंग्स आनंद कुमार स्वामी की। कब लिखी गई थी? 1916 में लिखी गई थी। इस पुस्तक में राजस्थानी चित्रकला के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र की चित्रकला को भी शामिल किया गया है। ठीक है, अब और क्या क्या किया गया है वो देखते हैं ना। तो सबसे पहले देखो, इन्होंने राजस्थानी चित्रकला को 4 भागों में बांटा है। कितनी भागों में बांटा है इन्होंने? 4 भागों में बांटा है। तो 4 भाग देख लेते हैं हम कौन कौन से। जैसे कि एक तो मेवाड़ की चित्रकला समझ लो आप, एक समझ लो आप मारवाड़ की, एक ढूंढाड़ की और एक हाड़ौती की। तो ये 4 भागों के अंदर किसने बांटा है? आनंद कुमार स्वामी ने बांटा है। ठीक, किसने बांटा है? आनंद कुमार ने बांटा है। चावंड, जो चावंड है ना, चावंड मेवाड़ के अंदर आएगा। मेवाड़ के अंदर कौन कौन सी जगह आएगी? एक तो चावंड आएगा, एक उदयपुर आएगा, एक देवगढ़ आएगा, एक नाथद्वारा आएगा और शाहपुरा आएगा। तो मेवाड़ को याद करो सबसे पहले। तो मेवाड़ के अंदर आएगा, मेवाड़ में आएगा चावंड, उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा, शाहपुरा। मेवाड़ में आएगा चावंड, उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा, शाहपुरा। चावंड, उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा, शाहपुरा। चावंड, उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा, शाहपुरा। किस में आएगा ये आएगा मेवाड़ में। तो मेवाड़ में आएगा चावंड, उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा, शाहपुरा। नेक्स्ट है मारवाड़। मारवाड़ में कौन आएगा? मारवाड़ के अंदर आएगा जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, जैसलमेर और अजमेर। तो जितने भी मारवाड़ के अंदर हम देखेंगे कि मारवाड़ के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा चित्रकला का जो क्षेत्र है वो है जोधपुर वाला, बीकानेर वाला, किशनगढ़ वाला, नागौर वाला, जैसलमेर वाला और अजमेर वाला। तो ये जो सब ये है, ये कहाँ पे है? ये मारवाड़ की चित्रकला की इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है ढूंढाड़। ढूंढाड़ जो है वो आमेर जयपुर के अंदर, जैसे ढूंढाड़ का जो क्षेत्र है आमेर जयपुर के अंदर है। अलवर हुआ, उनियारा हुआ, शेखावाटी हुआ, ये जो ढूंढाड़ के अंदर आएगा। तो और हाड़ौती के अंदर तो देखो कोटा बूंदी बारा आता ही आता है। तो हाड़ौती के अंदर बूंदी आएगा, कोटा आएगा। ठीक है, अब आपको इनको याद कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ जो चित्रकला है उससे संबंधित नहीं है। तो आपको ऑप्शन देगा वो चावंड, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। तो आपको इसमें करना है कि चावंड तो मेवाड़ का है। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। राजस्थान के प्राचीन चित्र ग्रंथ जैसलमेर के जीन भद्र सूरी भंडार में रखे गए हैं। जैसलमेर के अंदर जो जीन भद्र सूरी भंडार है उसके अंदर क्या रखे गए हैं? राजस्थान के प्राचीनतम जो चित्रित ग्रंथ है ना वो रखे गए हैं, जिसमें ओद, नियुक्ति, वृद्धि, 10 वैलिका सूत्र चूर्णी, ये सब मुख्य आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे मेवाड़ की जो चित्रशैलियाँ हैं। जैसे मेवाड़ के अंदर जो है अपन सबसे पहले देखेंगे कि मेवाड़ जो है राजस्थान की चित्रकला की जन्म भूमि मानी जाती है। तो अगर क्वेश्चन आए कि आपको अपनी जो चित्रकला है राजस्थानी चित्रकला उसकी जन्मभूमि किस चित्रशैली को मानते हैं, तो वो मेवाड़ को मानते हैं। मेवाड़ चित्रकला ने अपना अजंता चित्रकला को आगे बढ़ाया है। तो मेवाड़ की जो चित्रकला है उसने किसको? अजंता चित्रों को आगे बढ़ाया है। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसमें एक जो ग्रंथ है वो है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसको याद कर लेना, ये मेवाड़ जो चित्रशैली है उनसे संबंधित है। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कब का है ये है अपना जो है 1260 का। आहड़ राव तेज सिंह के समय लिखा गया था। किसके समय लिखा गया था? राव तेज सिंह के समय।
और इसके अंदर जो इसके जो चित्रकार है वो है कमलचंद। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के जो चित्रकार है वो है कमलचंद। किसके समय बना था ये बना था राव तेज सिंह के समय। ठीक है, इसको याद कर लो। नेक्स्ट देखो, सुपार्श्वनाथ चरित्रम जो है ये मोकल के समय लिखा गया था। ठीक है, और देलवाड़ा 1423 के अंदर सुपार्श्वनाथ चरित्रम जो किसके समय था, मोकल के समय था, राणा मोकल के समय। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चावंड जो है वो उदयपुर के अंदर है। अब चावंड के अंदर क्या क्या हुआ है देखो। महाराणा प्रताप, चावंड से मेवाड़ चित्रकला को स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ है। तो चावंड के अंदर जो मेवाड़ की चित्रकला है उसका स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ है। और 1592 में निसारुद्दीन ने डोला मारू का चित्रण किया था। तो निसारुद्दीन जो है उन्होंने किया था डोला मारू का। ये कहाँ से है, महाराणा प्रताप के जो समय है उसकी बात हो रही है। और चित्रकला का जो मतलब कि स्वतंत्र विकास हुआ है वो महाराणा प्रताप के समय हुआ है। तो मेवाड़ की चित्रकला का स्वतंत्र विकास किसके समय हुआ है, मेवाड़ के जो अपने महाराणा प्रताप हैं उनके समय हुआ है। नासिरुद्दीन ने जो है डोला मारू का चित्रण किया था। तो डोला मारू का चित्रण किसने किया था, नासिरुद्दीन ने किया था। किसने किया था, नासिरुद्दीन ने किया था। किसने किया था, निसारुद्दीन ने किया था, सॉरी हाँ निसारुद्दीन ने किया था। ठीक है, जो कि दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। इस समय जो है ये डोला मारू का जो चित्रण निसारुद्दीन ने किया था ये कहाँ पे रखा हुआ है, राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है दिल्ली में। नेक्स्ट देखो अपने है अमर सिंह जो प्रथम है उसके समय क्या हुआ देखो। 1605 ईस्वी में निसारुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया था। ठीक है, इस समय 12 मासा का भी चित्रण किया था। तो अमर सिंह प्रथम के समय 1605 में निसारुद्दीन ने है रागमाला का चित्रण किया था। ठीक है, इस समय 12 मासा का भी चित्रण किया गया था। तो ये अमर सिंह प्रथम की बात हो रही है इस समय, और ये मेवाड़ से संबंधित है। रागमाला हुआ, 12 मासा हुआ, डोला मारू हुआ, तो ये मेवाड़ की चित्रशैलियों से संबंधित है, जिसके अंदर डोला मारू का, रागमाला का, 12 मासा का, इन सब का चित्रण किसने किया था, निसारुद्दीन ने किया था। नेक्स्ट देखो, जगत सिंह प्रथम, इनका जो शासनकाल है मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। तो मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल किसका शासनकाल कहलाता है, ये कहलाता है अपना जो जगत सिंह है, जगत सिंह का समय का। किसका, जगत सिंह के समय का। मेवाड़ जगत सिंह प्रथम स्वर्णकाल। ठीक है, उदयपुर में चित्तौरी ओवरे की स्थापना की, जिसे क्या नाम है, तस्वीरारों कारखानों भी कहा जाता है। तो जगत सिंह जो प्रथम है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो इनके समय उदयपुर में चित्तौरों की ओवरी की स्थापना की गई थी। और इसे तस्वीरारों कारखानों, मतलब यहाँ पे क्या करते थे कि जितने भी चित्रकार थे वो यहाँ पे सभी आते थे और चित्र बनाते थे, इसलिए इसको चित्तौरों की ओवरी कहते हैं, जो मेवाड़ के अंदर है। जगत सिंह प्रथम के समय की ये बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखो तुम, एक तो है रागमाल और एक है भागवत पुराण। इसका जो चित्रण है वो शहाबुद्दीन ने किया था। रागमाल और भागवत पुराण किसने किया था, इसका चित्रण शहाबुद्दीन ने किया था। किसने किया था, शहाबुद्दीन ने किया था। इसने मेवाड़ के राजाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए थे। रागमाल और भागवत पुराण में इनका चित्रण किसने किया था, शहाबुद्दीन ने किया था। और शहाबुद्दीन जो है इसने क्या किया था, मेवाड़ के राजाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए थे। ठीक है, 1649 में मनोहर ने रामायण का चित्रण किया था। तो रामायण का चित्रण किसने किया था, मनोहर ने किया था। कब किया था, 1649 में। रामायण का चित्र किसने किया था, मनोहर ने किया था। रामायण का चित्रण किसने किया था, मनोहर ने किया था। मेवाड़ के जो व्यक्तिगत चित्र किए थे, बनाए थे, वो किसने बनाए थे, शहाबुद्दीन ने बनाए थे। मेवाड़ के व्यक्तिगत चित्र शहाबुद्दीन, और जो अपने क्या नाम है रामायण का चित्रण किया था किसने किया था, मनोहर ने। जयपुर का देखो तुम, जयपुर के अंदर है इस समय लघु चित्र अधिक बनाए गए थे। जयपुर के अंदर जो है ना इस समय इन्होंने लघु चित्र बहुत बनाए थे। संग्राम सिंह सेकंड देख लो, ये जो जयपुर है ना ये ढूंढाड़ वाले चित्र में आएगा। वैसे यहाँ पे ये बस वैसे जानकारी के लिए दिया गया है। संग्राम सिंह सेकंड देख लो, इनके समय अलग अलग विषयों से संबंधित चित्र बने थे संग्राम सिंह के समय, जैसे गीत गोविंद, बिहारी सतसई, कलीला दमना, मुल्ला दो प्याजा। इस तरीके के जो चित्रण है ये संग्राम सिंह के समय हुए थे, संग्राम सिंह सेकंड के समय। विशेषताएं देख लो, जो मेवाड़ की जो चित्रशैली है उनकी विशेषताएं क्या क्या है देखो। विशेषता ये है कि लाल और चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है, कदम वृक्ष का चित्रण किया गया है, अटपटी पगड़ी,
शिकार के दृश्य और बेसिल गे तथा डगलस गैरेट के अनुसार मेवाड़ चोर पंचारिशिका का उद्गम स्थल था। ठीक है, तो इसकी जो कुछ विशेषताएं उनको भी याद रखना है आपको, जैसे कि शिकार के दृश्य मिल जाएंगे, अटपटी पकड़ी का चित्रण मिल जाएगा, कदम वृक्ष के चित्रण मिल जाएंगे, लाल और चमकीले रंगों के चित्रण मिल जाएंगे। चावंड जो है वो उदयपुर, चावंड कहाँ पे है? उदयपुर में है। और नाना राम जो है चावंड के प्रमुख चित्रकार है, इसको याद कर लेना। चावंड उदयपुर में है, मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ जो चित्रशैली है उसमें चावंड है, उदयपुर है, वहाँ पे प्रमुख जो चित्रकार है वो नाना राम है। महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में पराजित अवतरण का चित्रण, महाराणा उदय सिंह के काल में नाना राम ने किसका? पारिजात अवतरण का चित्र, किसका? पारिजात अवतरण का चित्र, किसका? पारिजात अवतरण का जो चित्रण किया था नाना राम ने किया था। ठीक है, याद कर लो इसे। नेक्स्ट है नरुद्दीन। नरुद्दीन जो है इन्होंने महाराणा जगत सिंह सेकंड का जो है चित्र बनाया था। और गंगाराम, कृपाराम, जगन्नाथ, ये जो है अपने मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है, चावंड के अंदर, उदयपुर के अंदर। तो नाना राम, नरुद्दीन, गंगाराम, कृपाराम और जगन्नाथ, याद कर लो, ये मेवाड़ चित्रशैली संबंधित है। नाना राम, नरुद्दीन ने जगत सिंह प्रथम का, जगत सिंह सेकंड का चित्र बनाया था। गंगाराम, कृपाराम और जगन्नाथ। देवगढ़ के बारे में देखते हैं अपन। देवगढ़ जो है 1680 के अंदर महाराणा जय सिंह के द्वारिकादास चुंडावत को देवगढ़ ठिकाना दिया था। क्या दिया था? देवगढ़ ठिकाना दिया था। देवगढ़ जो ठिकाना है महाराणा जगत सिंह ने द्वारिकादास चुंडावत को दिया था। ठीक है, यह मेवाड़ का अंतिम प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, 16वां। ठीक है, किसको दिया था ये द्वारिकादास चुंडावत को दिया था। ठीक है, द्वारिकादास चुंडावत था कौन? तो इसकी देखो, ये था चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ इनके समय। श्रीधर अंधारे देवगढ़ चित्रकला को प्रकाश में लेके आए थे। ठीक है, श्रीधर अंधारे देवगढ़ चित्रकला को प्रकाश में लाने का काम किसने किया? श्रीधर अंधारे। किसने किया था? श्रीधर अंधारे। विशेषताएं देख लो देवगढ़ वगैरह की। हरे और पीले रंग का प्रयोग, मेवाड़, मारवाड़ तथा ढूंढाड़ चित्रकलाओं का मिश्रण भी है ये जो देवगढ़ है। भित्ति चित्र बनाए जाते हैं इसमें। मोती महल, अजारारी ओवरी, जो ये है ये अपने देवगढ़ के अंदर है। अजारारी ओवरी, मोती महल, इनको याद कर लो। इनके जो अपने देवगढ़ के जो प्रमुख चित्रकार है वो देखो ये है। देवगढ़ का मतलब है ये पैसिफिक देवगढ़ की बात हो रही है, लेकिन ये अगर मेवाड़ शैली में आते हैं ये सब। ठीक है, प्रमुख चित्रकार देखते हैं अपन। कंवला, चोखा, बख्ता, नग्गा, हरचंद। ठीक है, याद करो, देवगढ़ के अंदर याद करो, कंवला, चोखा, बख्ता, नग्गा, हर्षचंद्र। ठीक है, नेक्स्ट देखो नाथद्वारा राजसिंह चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। नाथद्वारा के अंदर किसका विकास? स्वतंत्र चित्रकला का, नाथद्वारा के अंदर स्वतंत्र जो चित्रकला का विकास प्रारंभ हुआ वो राजसिंह के समय नाथद्वारा में। किसके समय हुआ? अपने जो नाथद्वारा के अंदर हुआ था राजसिंह प्रथम के समय, राजसिंह के समय। ठीक है, विशेषताएं देख लो अब। विशेषता ये है कि वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। मंदिर की दीवारों पे भगवान कृष्ण के चित्र बनाए जिन्हें पिछवाई कहते हैं, नाथद्वारा की पिछवाइयाँ। और सघन वनस्पति का चित्रण, केले के पेड़ का चित्रण तो मिलेगा ही मिलेगा आपको नाथद्वारा में। गायों का चित्रण मिलेगा। आसमान में देवताओं का चित्रण, पीले तथा हल्के हरे रंग का प्रयोग भी आपको इसमें मिल जाएगा। अब देखो जो अपना इसके जो चित्रकार है वो देखते हैं अपन। किसके चित्रकार देख रहे हैं हम अभी हम देवगढ़ के चित्रकार देख रहे हैं। ठीक है, किसके चित्रकार देख रहे हैं अपन? देवगढ़ के चित्रकार देख रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। देवगढ़ के चित्रकार है अपने नारायण, चतुर्भुज, रामचंद्र, रामलिंग, चंपावतलाल, घासीराम, उदयराम, कमला और इलायची। महिला चित्रकार है देवगढ़ की, जो मेवाड़ की है। ये किसकी है महिला चित्रकार? ये मेवाड़ की। अब मेवाड़ में कहाँ की है? देवगढ़ की है, कमला और इलायची। ठीक है, अब आदमियों के नाम याद कर लो तुम, पुरुषों के नाम याद करो। नारायण चतुर्भुज रामचंद्र, रामलिंग चंपावत घासी, उदयराम। नारायण चतुर्भुज रामचंद्र, रामलिंग चंपावत घासी, उदयराम।
और कमला इलायची मेवाड़ से संबंधित है, मेवाड़ के अंदर देवगढ़ से संबंधित है, ठीक है। चित्रकार है, चित्रकार महिला है। मारवाड़ देख लो, अब मेवाड़ कंप्लीट होता है अपना। मारवाड़, अब मेवाड़ के जितने भी चित्रकार है ना, उनके नामों को थोड़ा सा बार बार रिवाइज करना। ये ऐसा टॉपिक है जो मतलब पढ़ने में बहुत ही एक तरीके से डिफ़िकल्ट और मतलब याद नहीं होने वाला है, लेकिन इसको आप 10 बार 20 बार इस वीडियो को देख लेना, किसी भी वीडियो को देख लेना, जहाँ से याद हो रहा है वहाँ देख लेना, पर याद कर लेना, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लामा के अनुसार 7वीं शताब्दी में मारवाड़ में श्रृंगधर नामक चित्रकार था। अब देखो मारवाड़ के अंदर ये है कि मारवाड़ के अंदर तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लामा के अनुसार 7वीं शताब्दी में मारवाड़ में श्रृंगधर नामक क्या था, एक चित्रकार था। रामावतार अग्रवाल ने मारवाड़ मोरल्स नामक पुस्तक लिखी थी। मारवाड़ मोरल्स नामक जो पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी? ये लिखी थी रामावतार अग्रवाल ने। रामावतार अग्रवाल, मारवाड़ मोरल्स, ठीक है, याद कर लो इसे। जोधपुर के अंदर देखो, जोधपुर में क्या है? मालदेव। जोधपुर में कौन है? मालदेव। चित्रकला का स्वतंत्र जो विकास हुआ था मालदेव के समय हुआ था, जोधपुर का था, ठीक है। जोधपुर यानी मारवाड़ से संबंधित है। चोखेलाव महल में भित्ति चित्र बनाए गए और उत्तराध्ययन सूत्र नामक ग्रंथ का निर्माण, उत्तराध्ययन सूत्र, ठीक है, उत्तराध्ययन सूत्र नामक जो ग्रंथ है उसका चित्रण किया गया। अब देखो नेक्स्ट, सूर सिंह डोलामारू तथा भागवत पुराण का चित्रण किया गया। डोलामारू तथा भागवत पुराण का जो चित्रण किया गया था वो सूरज सिंह के समय किया गया था, सूर सिंह के समय किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है जसवंत सिंह। चित्रकला में मुगल प्रभाव दिखाई देता है। जसवंत सिंह के समय क्या देता है? चित्रकला में मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मान सिंह, इनका शासनकाल जोधपुर का स्वर्णकाल रहा है। मान सिंह का समय जो है जोधपुर का शासनकाल जो है स्वर्णकाल रहा है। इस समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्रण अधिक किया गया, ठीक है। तो किसके समय? मान सिंह के समय जोधपुर का जो शासनकाल है स्वर्णकाल माना जाता है। मान सिंह जोधपुर शासनकाल का स्वर्णकाल, ठीक है। इस समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्रण अधिक किया गया था। नाथ चरित्र, दुर्गा पुराण, शिव पुराण, नाथ चरित्र, दुर्गा पुराण और शिव पुराण। नेक्स्ट देखो मतीराम की पुस्तक। मतीराम की जो पुस्तक है वो है रसराज। इसके अंदर 63 चित्र महामंदिर से प्राप्त हुए हैं। कितने? 63। दयाराम इस समय का प्रमुख चित्रकार था। तो शिव पुराण जो है मतीराम की पुस्तक, शिव पुराण जो है मतीराम की ये तो अपनी जैसे कि संप्रदाय संबंधित है। नाथ चरित्र, दुर्गा पुराण और शिव पुराण ये तो अपनी मारवाड़ चित्रशैली संबंधित है, जैसे जोधपुर वगैरह। मतीराम की जो पुस्तक है रसराज के 63 चित्र महामंदिर से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महामंदिर से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। दानाराम इस समय का प्रमुख चित्रकार था, ठीक है। तख्त सिंह देख लो। तख्त सिंह जो है चित्रकला पर यूरोपियन प्रभाव दिखाई देता है। A.H. मूलर दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया है। दुर्गादास राठौड़ का चित्र किसने बनाया है? A.H. मूलर ने बनाया है। दुर्गादास राठौड़ का चित्र है ना वो किस शैली के अंदर है? मारवाड़ शैली के अंदर है, ठीक है। तख्त सिंह के समय बनाया था। विशेषताएं देख लो। इसमें लाल पीले रंगों का प्रयोग, हंसिए में रंग का प्रयोग, बादलों का चित्रण, प्रेम कहानियाँ ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। जो अपना मारवाड़ है उसमें डोला मारू, महेंद्र मूमल, वीरम देव और फिरोजा, ये सब प्रेम कहानियाँ हैं जो आपको मारवाड़ के अंदर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है चित्रकार अपने हैं डालचंद। डालचंद महाराजा अभय सिंह का नृत्य करते हुए चित्र बनाते हैं। तो महाराजा अभय सिंह का नृत्य करते हुए चित्र किसने बनाया? डाल सिंह ने। डाल के ऊपर क्या करते हैं? हम नाचते हैं। डाली जो डाली नहीं होती पेड़ की जो डालियाँ हैं उनको पकड़ के हम नाचते हैं। कौन नाच रहे हैं? महाराजा अभय सिंह नाच रहे हैं। तो डाल चंद ने क्या किया है? उनका चित्र बना दिया नाचते हुए का, ठीक है। तो डालचंद मारवाड़ से संबंधित है और मारवाड़ के अंदर इन्होंने क्या किया? राजा अभय सिंह का जो है चित्र बनाया नृत्य करते हुए, ठीक है। वीर जी जो है 1623 AD में पाली के विट्ठल दास चंपावत के रागमाला का चित्रण किया है। तो विट्ठल दास चंपावत के रागमाला का चित्रण किसने किया है? वीर जी ने किया है। कब किया है? 1623 में किया है, ठीक है। नेक्स्ट है इनके चित्रकारों में देखो, अपने मारवाड़ के चित्रकारों में है एक है क्या नाम है? शिवदास, शंकरदास, अमरदास। और जैसे ही दास वाले याद कर लेना भाई। दास जो शिवदास, शंकरदास, अमरदास है ना, ये अपने मारवाड़ में है। किस में है? मारवाड़ में। फिर देखो जीतमल और छज्जू।
छज्जे पे जीतते हैं, किस पे जीतते हैं, छज्जे पे जीतते हैं। डाली होती है ना, डाली, वो किस पे लटकती है, छज्जे पे लटकती है, और फिर क्या करते हैं, छज्जे पे हम जीत जाते हैं, और जीतने वाले को क्या कहते हैं, वीर जी कहते हैं। इस तरीके से मारवाड़ के चित्रकार को याद कर लो भाई। और ये मारवाड़ के अंदर भी कहाँ के चित्रकार है वो तुम्हें पता है ना, ये मारवाड़ के अंदर भी अपने जो है जोधपुर के चित्रकारों की बात हो रही है। कहाँ के चित्रकारों की बात हो रही है, जोधपुर के चित्रकारों की बात हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, राय सिंह बीकानेर से है, राय सिंह बीकानेर से मारवाड़ के अंदर आता है। मारवाड़ के अंदर जो बीकानेर है उसके अंदर राय सिंह की बात हो रही है, और चित्रकला का स्वतंत्र विकास जो है राय सिंह के समय हुआ था। बीकानेर की बात हो रही है, बीकानेर में। भागवत पुराण का चित्रण कब हुआ था, भागवत पुराण का चित्रण राय सिंह के समय हुआ था बीकानेर में, मारवाड़ के अंदर, ठीक है। इस समय बीकानेर में उत्सा कला प्रारंभ हुई थी। उत्सा जो कला होती है ना, वो होती है ऊँट की जो खाल होती है ना, उससे जो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, उनके ऊपर सोने की कारीगरी की जाती है। ऊँट की जो कटिंग होती है ना, जो ऊँट की कटिंग कर देते हैं, उसको उस्ता कला नहीं कहते, पहली बात तो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, बीकानेर के अंदर किसके समय उस्ता कला प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी अपने राय सिंह के समय। किसके समय हुई थी, राय सिंह के समय। और प्रारंभ के अंदर देखो इन्होंने क्या हुआ था, एक तो अली राजा और एक रुकनुद्दीन, अली राजा और रुकनुद्दीन, इन्हें लाहौर से बुलाया गया था। किससे बुलाया गया था, इन्होंने लाहौर से बुलाया गया था। इनको कहाँ से बुलाया गया था, लाहौर से बुलाया गया था। तो उस्ता कला जो है उसमें अली राजा और रुकनुद्दीन को कहाँ से बुलाया गया था, क्योंकि ये दो ही थे उस टाइम पे, तो इनको लाहौर से बुलाया गया था उस्ता कला के लिए। इसमें ऊँट के चमड़े पर सोने का कार्य किया जाता है। बीकानेर में कैमिल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, कैमिल हाइट सेंटर, ठीक है, बीकानेर के अंदर है ये कैमिल, मुझे ये स्पेलिंग समझ नहीं आ रही। हाइट ट्रेनिंग सेंटर है, उस्ता कला सिखाई जाती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बीकानेर के अंदर है, ठीक है। ये उस्ता कला के मुख्य चित्रकार देख लो तुम। उस्ता जो कला है इसके मुख्य चित्रकार है, एक तो आसिर खां, हसन, रामलाल और हेसामुद्दीन। इनको पद्मश्री भी प्राप्त है, हेसामुद्दीन को, ठीक है, उस्ता कला के अंदर, याद कर लो इसको। नेक्स्ट देखो अपने जो है अनूप सिंह, ये बीकानेर के ही थे। बीकानेर का जो चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो अनूप सिंह के समय का रहा है। किसके समय का रहा है, अनूप सिंह के समय का रहा है। तो अनूप सिंह के समय का जो है बीकानेर के चित्र का स्वर्ण काल रहा है। इसने मथेरना कला को प्रोत्साहन दिया था। तो मथेरना कला को प्रोत्साहन देने वाले जो अपने राजा की बात करें तो किसके अनूप सिंह ने दिया है, ठीक, किसने दिया है, अनूप सिंह ने दिया। मथेरना जैन चित्रकार थे। मथेरना कौन थे, जैन चित्रकार थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गीली दीवारों पे राजाओं के चित्र बनाए हैं, तथा इसे आला गीला कहा जाता है। शेखावाटी में पणु कहते हैं। शेखावाटी में आला गीला जो है उसे क्या कहते हैं, पणु कहते हैं। अन्य नाम जैसे फ्रेस्को अरायश भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो आपको याद करना है जो मथेरना कला है ये अपने अनूप सिंह के समय आई थी, और इसी को इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। और चित्रकला का जो स्वर्ण काल है अनूप सिंह के समय का है, और इन्होंने गीली दीवारों पर राजाओं के चित्रण बनाए थे। इसे आला गीला कहा जाता है। शेखावाटी में इसे पणु कहते हैं। अन्य नाम क्या है, फ्रेक्सो अरायस। अब देखो मथेरना कला के जो चित्रकार है चंदू मुन्ना मुकुंद। मथेरना चंदू मुन्ना मुकुंद, याद कर लो, ये बहुत इजी है, थोड़ा सा याद कर लो। मथेरना कला के जो है चंदू मुन्ना मुकुंद। विशेषताएं देख लो, लाल, बैंगनी, स्लेटी आदि रंगों का प्रयोग, मुगल, पंजाब, दक्षिणी भारत की चित्रकलाओं का प्रभाव, मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र, फूल पत्तियों के चित्रण, ये सब अपनी जो है बीकानेर की कला की बात है, ठीक है। बीकानेर और शेखावाटी के चित्रकार चित्रों के साथ नाम व तिथि भी लिखते थे। तो ये जो है राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मारवाड़ के जो बीकानेर और एक शेखावाटी वाला क्षेत्र है उसी की विशेषता है कि चित्रकार जो है चित्र के साथ अपना नाम भी लिखते थे, तिथि भी लिखते थे। रेत के टीलों का चित्रण मिलता है यहाँ पे, पहाड़ों का चित्रण मिलता है वहाँ पे, ठीक है। एक हरमैन ज्योटी की जो बुक है, ज्योट की वो है आर्टिकल्चर ऑफ बीकानेर स्टेट, ठीक है।
तो ये हेरमैन याद कर लेना। आर्टिकल्चर बीकानेर स्टेट की जो बुक है, इसको मतलब बुक है ये, याद कर लेना। एएच मूलर का चित्रण देखो तुम। जेतसी का कामरान पर आक्रमण, जेतसी का जो कामरान पे आक्रमण किया था उसका चित्र अपन को एएच मूलर के द्वारा बनाया हुआ मिल जाएगा। पृथ्वीराज राठौड़ का महाराणा प्रताप के पत्र, पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप को जो पत्र लिखे थे उसका चित्रण देखने को मिल जाएगा। ये किसने बनाए हैं? मूलर ने बनाए हैं, एएच मूलर ने बनाए। जांगलधर बादशाह कर्ण सिंह, जांगलधर बादशाह कर्ण सिंह का चित्रण मिल जाएगा अपन को। ये भी किसने बनाया? एएच मूलर ने बनाया। किशनगढ़ महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण किशनगढ़ सावंत सिंह के समय की बात है भाई। किसके समय की बात है? सावंत सिंह के समय की बात है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ सावंत सिंह के समय। किशनगढ़ अजमेर के अंदर जो किशनगढ़ है, चित्रकला का अगर स्वर्णकाल प्रारंभ हुआ है तो वो हुआ है अपने सावंत सिंह के समय। इसका शासनकाल जो है किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। किशनगढ़ का जो स्वर्णकाल माना जाता है वो अपने माना जाता है सावंत सिंह का, ठीक है। सावंत सिंह की जो पुस्तकें हैं वो है मनोरथ मंजरी, देश दशा और रसिक रत्नावली। ये नागर समुच्चय की है। कहाँ की है? ये नागर समुच्चय की है, ठीक है। इनकी प्रेमिका विष्णुप्रिया बणिठणी रसिक बिहारी नाम से कविताएं लिखती थी। सावंत सिंह की एक प्रेमिका थी, उनका नाम था क्या? रसिक बिहारी। ये क्या करती थी? विष्णुप्रिया इनका नाम था। ये रसिक बिहारी के नाम से कविताएं लिखती थी, ठीक है। और इनका चित्र बनाने के लिए निहाल चंद, आगे पढ़ते हैं चलो हम। वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण भगवान कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए। विष्णुप्रिया को राधा के रूप में चित्रित किया गया था, ठीक है। जो बणिठणी का जो चित्र है वो किसने बनाया था? वो बनाया था मोर ध्वज निहाल चंद्र ने। निहाल ही कर दिए, इतना सुंदर चित्र बनाया, ठीक है। नागर समुच्चय का चित्रण किया है। विष्णुप्रिया का व्यक्तिगत चित्र बनाया गया था जिसे बणिठणी कहा जाता है। एरिक जो डिक्सन है उन्होंने कहा है कि ये भारत की मोनालिसा है। भारत की क्या है? मोनालिसा है। किस पेंटिंग के लिए कहा गया है? बणिठणी के लिए। 1773 के अंदर बणिठणी पर डाक टिकट जारी किया गया था। अब देखो इसके अंदर, इस पेंटिंग के अंदर क्या क्या है। अमीर चंद जो है इस पेंट चांदनी रात की गोष्ठी, अमीर चंद ने कौन सी लिखी थी? चांदनी रात की गोष्ठी। ये चित्रण किया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये है सूरध्वज, सीताराम, सवाई राम, रामनाथ, नानक राम, बदन सिंह और लाडली दास, ठीक है। ये अपने जो है आपको याद रखने हैं। विशेषताएं देख लो, विशेषताएं। महिला सौंदर्य का चित्रण आपको अधिक देखने को मिल जाएगा किशनगढ़ में। गुलाबी एवं सफ़ेद रंग का प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा किशनगढ़ में। हास्य एवं हल्की गुलाबी बेसरी, नाक की बेसरी का जो आभूषण है तो वो आपको देखने। नगाड़ा के चित्रण प्रभाव, केले के पेड़ों का, सरोवरों का, हंसों का, इन सब का चित्रण आपको देखने को मिल जाएगा अपने किशनगढ़ की चित्रशैली में। किशनगढ़ के जो अपने जो चित्रकार है वो देखो, अमीर चंद है, मयूर ध्वज है, सीताराम है, सवाई राम है, रामनाथ है, नानक राम है, नाना राम दूसरा है लेकिन नानक राम दूसरा है, बदन सिंह है, डालीदास है, ठीक है। आगे देखो, नागौर देख लो। नागौर में क्या है? वृद्धावस्था का चित्रण अधिक मिलेगा, ठीक है। नागौर में क्या मिलेगा? वृद्धावस्था का, क्योंकि आपको पता है नागौर में एक वो है ना, क्या कहते हैं, कुबड़ पट्टी नागौर में ही है ना, तो वहाँ पे आप इस तरीके से याद रखो कि जो वृद्धावस्था का चित्रण है ना, वो आपको वृद्धावस्था का चित्रण नागौर में देखने को मिल जाएगा। लकड़ी के दरवाजों पे भित्ति चित्रण मिलेगा, पारदर्शी कपड़ों पर चित्रण मिलेगा, बुझे हुए रंगों का प्रयोग इसमें अधिक देखने को मिलेगा। अजमेर में क्या है? अजमेर में ये है कि हिंदू, इस्लाम तथा मुस्लिम धर्मों का प्रभाव। अजमेर के अंदर आपको हिंदू मुस्लिम धर्मों का प्रभाव आपको अधिक देखने को मिल जाएगा। ठिकानों के चित्रण के अंदर जो, जैसे आपको और क्या देखने को मिलेगा, और अजमेर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा जैसे इस्लाम तथा मुस्लिम धर्मों का प्रभाव मिल जाएगा। ठिकानों का चित्रण, राजपूत संस्कृति दिखाई गई है अजमेर के अंदर, तो आपको पता ही है। नेक्स्ट देखो, चित्रकार है नेक्स्ट अपने जो क्या नाम है,
अजमेर के जो चित्रकार है वो है चांद। पापू जी का चित्रण किया है इन्होंने, पापू जी है ना, पापू जी महाराज, उनका चित्रण किया है इन्होंने, लक्ष्मण के जो अवतार थे उनका चित्रण किया है। तैयद, राम सिंह, साहिबा और उसना, ये महिलाएं हैं दोनों। तो ये जो महिलाएं किससे संबंधित है, ये अपने अजमेर से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जैसलमेर देख लो। जैसलमेर अन्य किसी का चित्र का प्रभाव नहीं मिलता, बस मूमल का चित्रण इसमें अधिक देखने को मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। ढूंढाड़ देख लो। ढूंढाड़ कहाँ है, ढूंढाड़ अपना जैसे ये जयपुर का इनका क्षेत्र है, आमेर जयपुर। तो आमेर के अंदर मानसिंह चित्रकला का स्वतंत्र प्रारंभ हुआ था, मानसिंह के समय हुआ था। चित्रकला का स्वतंत्र विकास कब प्रारंभ हुआ था, अपने जो मानसिंह है उसके समय हुआ था। ढूंढाड़ की बात हो रही है अब, ठीक है। नेक्स्ट मुगल गार्डन। मुगल गार्डन बैराठ मोजमाबाद। मुगल गार्डन बैराठ मोजमाबाद। भित्ति चित्रण किया गया था, भित्ति चित्रण किया गया था इस दिन, ठीक है। यशोधरा चित्र नामक ग्रंथ का चित्रण, किसका चित्र, यशोधरा चरित्र, यशोधरा चरित्र नामक जो ग्रंथ है वो किसके समय, अपने जो जयपुर के जो चित्रकार है मानसिंह, उनके समय हुआ था। तो एक तो जैसे मुगल गार्डन बैराठ मोजम्माबाद के अंदर भित्ति चित्रण में, यशोधरा चरित्र, यशोधरा जो चरित्र है वो ये भी अपना जो है मानसिंह के समय था। आमेर के चित्रकारों ने रज्जमनामा के 100 आमेर के जो चित्रकार थे उन्होंने रज्जमनामा के 169 चित्र बनाए हैं, ठीक है। तो रज्जमनामा के जो चित्र है उनमें किसका जो है वो सहयोग था, आमेर के चित्रकारों का था। मिर्जा राजा जयसिंह के समय क्या हुआ था, गणेश पोल आमेर के अंदर भित्ति चित्रण किया गया गणेश पोल के ऊपर। अपनी रानी चंद्रावती के लिए भगवान कृष्ण के चित्र बनवाए थे इन्होंने, मिर्जा राजा जयसिंह ने। तो गणेश पोल और चंद्रावती, इन दोनों को याद रख लेना, ये जो है राजा जयसिंह की जो है चित्र के समय की बात है, ठीक है। अब सवाई जयसिंह देख लो। सवाई जयसिंह जो है वो सूरत खाना की स्थापना की थी। सवाई जयसिंह ने सूरत खाना की स्थापना की थी। और सवाई जयसिंह ने जो सूरत खाने की स्थापना की थी, मुख्य चित्रकार थे साहिब राम और मोहम्मद शाह। तो सवाई जयसिंह के समय जो मुख्य चित्रकार थे कौन थे, साहिब राम और मोहम्मद शाह, याद कर लो। ईश्वर सिंह देख लो। ईश्वर सिंह ये वही है जिनकी छतरी अपने क्या नाम है ईसर लाट में है। नेक्स्ट देखो ईश्वर सिंह का देख लो अपने आदमकद चित्रण प्रारंभ हुआ था, तो वो ईश्वर सिंह के समय हुआ था। आदमकद यानी सिर से लेकर पैर तक का जो चित्रण किया गया था मानव का, वो कब किया गया था, राजाओं का, वो किया गया था ईश्वर सिंह के समय। तो ये ढूंढाड़ चित्रशैली से संबंधित है जिसमें हम जयपुर की बात कर रहे हैं। और माधो सिंह जो है इस समय भित्ति चित्रण अधिक किया गया था। माधो सिंह के समय जो है भित्ति चित्रण अधिक किया गया था। जैसे गलता जी मंदिर जो है उस पर, सिसोदिया रानी का जो महल है उस पर, और पुंडरिक जो हवेलियाँ हैं उस पर। तो ये सब जो है माधो सिंह के समय की बात है। गलता जो मंदिर है, सिसोदिया रानी है, तो ये सब माधो सिंह के समय की बात है और ये ढूंढाड़ चित्रशैली से संबंधित है। प्रताप सिंह चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। चित्रकला का जो स्वर्णकाल है, जयपुर में जो चित्रकला का स्वर्णकाल है वो प्रताप सिंह के समय माना जाता है। नेक्स्ट, चित्रकला स्कूल की स्थापना की। चित्रकला स्कूल की स्थापना प्रताप सिंह ने की थी। चित्रकला स्कूल की स्थापना किसने की थी, ढूंढाड़ में प्रताप सिंह ने की थी। लालचंद नामक चित्रकार ने पशुओं की लड़ाई के दृश्य बनाए। तो लालचंद ने क्या किए हैं, पशुओं की लड़ाई के। तो पशुओं की लड़ाई के चित्र किसने बनाए, लालचंद ने बनाए। याद कैसे रखो कि पशु जब लड़ाई करते हैं तो खून आता है, खून लाल होता है, इस तरीके से याद रख लो कि लालचंद ने किसके चित्र बनाए, पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए। विशेषताएं देख लो, लाल, पीला, हरा, केसरिया, इन रंगों का प्रयोग हुआ है ढूंढाड़ चित्रशैली में जो जयपुर है उसके अंदर। हास्य गहरा लाल रंग का प्रयोग, मुगल चित्रकला का अधिक प्रभाव, और मुगल प्रभाव के कारण आला गीला चित्रण की शुरुआत हुई थी। जैसे शुरुआत जयपुर में हुई है, प्रसिद्ध बीकानेर में हुई है। आला गीला जो है प्रसिद्ध कहाँ की है, बीकानेर की। शुरुआत कहाँ हुई थी, जयपुर में हुई थी। आदमकद चित्रण अधिक मिलते हैं, भित्ति चित्रण अधिक मिलेंगे, हाथियों का चित्रण मिल जाएगा, उद्योग का चित्रण मिल जाएगा, दाढ़ी मूछ विहीन पुरुष मिल जाएंगे जिसके अंदर पुरुषों के दाढ़ी मूछ नहीं है। इस तरीके के आपको चित्र अपन को जयपुर में या ढूंढाड़ में आपको देखने को मिल जाएंगे। मुख्य चित्रकार कौन है, मुख्य चित्रकार है लाल जी और रामदास और कुशला, हुक्मा, गोपाल, उदय। तो ये जो है अपने लाल जी और कुशला, हुकुम, गोपाल, उदय, ये जो चित्रकार है किसके चित्रकार है, ये अपने जयपुर के चित्रकार है जिसके अंदर ये ढूंढाड़ चित्रशैली के चित्रकार भी माने जाएंगे। नेक्स्ट है अलवर। अलवर के अंदर है बख्तावर सिंह। अलवर के कौन है, बख्तावर सिंह।
और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ किया है। राजगढ़ के शीश महल में भित्ति चित्रण किया है। तो राजगढ़ के अंदर शीश महल के अंदर जो भित्ति चित्रण का काम किया है वो किसने किया है, वो किया है अपने बख्तावर सिंह ने। बख्तावर सिंह कहाँ से थे, अलवर से। चित्रकला का स्वतंत्र विकास हुआ है अलवर के अंदर। अगर किसके समय हुआ है, बख्तावर सिंह के समय हुआ है। नेक्स्ट है विनय सिंह। ठीक है, विनय सिंह बख्तावर का देखो एक चीज़ और देख लो, चित्रों में बख्तावर सिंह धार्मिक चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, विनय सिंह देख लो। विनय सिंह अलवर चित्रकला का स्वर्णकाल। विनय सिंह के समय अलवर चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाए। स्वतंत्र का अगर पूछे कि अलवर चित्रकला का स्वतंत्र जो काल है वो किसके समय का था, तो वो तो था अपने बख्तावर सिंह का। और अगर पूछे कि अलवर चित्रकला का स्वर्णकाल था तो वो विनय सिंह का था। विनय सिंह अलवर चित्रकला में वही स्थान है जो अकबर का मुगल चित्रकला में। विनय सिंह का जो अलवर चित्रकला है उसमें वो स्थान है जो अकबर का मुगल चित्रकला में है। बलदेव नामक चित्रकार विनय सिंह के चित्र बनाना सीखता था। तो बलदेव नाम का जो चित्रकार है उसने जो चित्र बनाने सीखे थे वो किससे सीखे थे, वो सीखे थे विनय सिंह से। किससे सीखे थे, विनय सिंह से सीखे थे। बलदेव तथा गुलाम अली ने गुलिस्ता शेख सादी की पुस्तक का चित्रण किया था। तो गुलिस्ता का चित्रण या शेख सादी की पुस्तक का चित्रण किसने किया था, बलदेव तथा गुलाम अली ने किया था। किसने किया था, बलदेव तथा गुलाम अली ने किया था। शिवदान सिंह, शिवदान सिंह जो है वो कोक शास्त्र का चित्रण करते हैं। कोक शास्त्र का चित्रण कौन करता है, शिवदान सिंह। शिवदान सिंह कोक शास्त्र का चित्रण कौन करता है, शिवदान सिंह। मंगल सिंह, मंगल सिंह ने क्या किया है, मूलचंद्र नामक चित्रण हाथी दांत पे किया है। हाथी दांत के ऊपर एक चित्र बनाया है किसने, मंगल सिंह ने। हाथी दांत के ऊपर एक चित्र बनाया, किसने बनाया, अलवर के मंगल सिंह ने। उन्होंने क्या बनाया उस पर, मूलचंद नामक चित्रकार ने। मंगल सिंह मूलचंद्र नामक चित्रकार ने हाथी दांत पे चित्रण किया है, इसको याद कर लेना। विशेषता क्या है यहाँ की, यहाँ की विशेषता ये है कि उज्ज्वल तथा चिकने रंगों का प्रयोग, फूल पत्तियों का चित्रण, जयपुर मुगल ईरानी चित्रकला का इस पर प्रभाव, लघु चित्रण अधिक है, और गणिकाओं के, योगासन के काफ़ी सारे इनमें चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट देख लो चित्रकार कौन कौन है। चित्रकार ये है कि एक तो शिव कुमार और डालू राम है। प्रताप सिंह के साथ जयपुर से अलवर आए थे। ये जयपुर के हैं, वैसे ये अलवर गए थे। ठीक है, किसके साथ गए थे, प्रताप सिंह के साथ गए थे। तो शिव कुमार, डालू राम, जमुनादास, सालिग्राम और बक्साराम, नंदलाल और छोटे राम, ये सब जो है अपने कौन सी किसकी चित्रकला के हैं, अलवर चित्रकला के हैं। ठीक है, उनियारा, उनियारा देख लो। उनियारा जयपुर रियासत का प्रमुख ठिकाना था। उनियारा क्या है, जयपुर रियासत का प्रमुख ठिकाना है। तो उनियारा के अंदर सरदार सिंह, चित्रकला का स्वतंत्र विकास हुआ था सरदार सिंह। उनियारा चित्रकला के अंदर जो स्वतंत्र विकास हुआ था सरदार सिंह के समय हुआ था। ढूंढाड़ तथा बूंदी चित्रकला का मिश्रण देखने को मिलता है। उनियारा के अंदर जो है हमको जयपुर का जो प्रमुख ठिकाना है उनियारा, उसके अंदर ढूंढाड़ और बूंदी चित्रकला का अपन को देखने को मिल जाएगा। बूंदी आता है अपना हाड़ौती वाले क्षेत्र में। चित्रकार देख लो, बख्शी, मीर बख्श, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी के चित्र बनाने वाले हैं मीर बख्श। नेक्स्ट है धीमा भीम, काशी और राम लखन। धीमा भीम, काशी और राम लखन। धीमा भीम और काशी राम लखन, ये किससे संबंधित है, ढूंढाड़ चित्रशैली। ढूंढाड़ चित्रशैली में भी किससे, उनियारा चित्रशैली संबंधित है। शेखावाटी देख लो। शेखावाटी में क्या है, शेखावाटी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है तथा हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है, अतः शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी भी कहते हैं। शेखावाटी के लिए ये चीज़ें याद रख लेना। नीले रंग का प्रयोग इसमें अधिक देखने को मिलता है। यूरोपियन जो चित्रशैली शेखावाटी है उसके अंदर यूरोपियन प्रभाव देखने को मिलेगा। नीली जो चित्र जो बनाते समय नीले रंग का प्रयोग इसमें अधिक किया गया है शेखावाटी में। प्रमुख चित्र देखो इसके अंदर श्री कृष्ण एवं 8 गोपियों का चित्रण है। किसने बनाया ये, गोए का किस हवेली पे है ये, गोयना का हवेली फतेहपुर के अंदर है, फतेहपुर के अंदर। तो श्री कृष्ण जो है उनकी 8 गोपियों के साथ में जो चित्र है वो गोयन का हवेली फतेहपुर में है। जोगीदास की छतरी के भित्ति चित्र, जोगीदास की जो छतरी है इसके जो चित्रकार थे वो कौन थे, देवा थे। जोगीदास की छतरी के चित्रकार कौन थे, देवा थे। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इनकी जो छतरी है उसके ऊपर चित्र बनाए हैं। और इनकी जोगीदास की जो छतरी है वो है उदयपुर वाटी। कहाँ पे है, उदयपुर वाटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नादिन ला प्रिंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्र का संरक्षण किया है। नादिन ला प्रिंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों का संरक्षण किया है। तो ये याद कर लेना, इसको रट लो एक तरीके से। नादिन ला प्रिंस ने फतेहपुर की। नेक्स्ट देखो अपन देखते हैं बूंदी। अब बूंदी में क्या है,
बूंदी जो है इसके अंदर है अपना ये हाड़ौती है, हाड़ौती वाला क्षेत्र आ गया ये, ठीक है, हाड़ौती वाला क्षेत्र आ गया। बूंदी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। बूंदी में है सुरजन। चित्रकला का स्वतंत्र विकास जो हुआ था हाड़ौती के अंदर, बूंदी वाले क्षेत्र में, बूंदी जो जिला है उसके अंदर, तो वो हुआ था सुरजन के समय। किसके समय हुआ था? सुरजन के समय। फिर आएगा शत्रुसाल। शत्रुसाल जो है रंग महल का निर्माण करवाया था इन्होंने, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? शत्रुसाल का जो रंग महल है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, याद कर लो इसे। उम्मेद सिंह, उम्मेद सिंह जो है वो बूंदी चित्रकला का स्वर्णकाल। उम्मेद सिंह के समय बूंदी चित्रकला का स्वर्णकाल। बूंदी चित्रकला का स्वतंत्र विकास हुआ था वो सुरजन के समय हुआ था, और जो स्वर्णकाल माना जाता है वो उम्मेद सिंह के समय माना जाता है। तो उम्मेद सिंह के समय स्वर्णकाल, सुरजन के समय स्वतंत्र विकास, ठीक है, दोनों को याद कर लो। चित्रशाला का जो निर्माण करवाया गया था, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है, चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था उम्मेद सिंह के समय, और इन्हें भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो भित्ति चित्रों का जो स्वर्ग है वो बूंदी के अंदर किसके समय को कहा जाता है? वो कहा जाता है उम्मेद सिंह के समय को। प्रमुख चित्रकार है उम्मेद सिंह जंगली। प्रमुख जो चित्र है वो ये है, उम्मेद सिंह क्या कर रहे हैं? जंगली सुअर का शिकार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बूंदी की चित्र का बूंदी, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि उम्मेद सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है, तो ये किस शैली की विशेषता है? तो इसमें ऑप्शन आएगा हाड़ौती, बूंदी, शेखावाटी, या फिर आपकी जो है मेवाड़। तो आप इसके अंदर है ना मतलब कर सकते हो कि ये जो है हाड़ौती का भी किसका है? हाड़ौती के अंदर भी बूंदी का है ये, ठीक है। हाड़ौती आ जाए तो हाड़ौती करना ही करना है। तो उम्मेद सिंह जंगली सुअर का शिकार करते हुए दिखा रहे हैं, तो वो किसकी विशेषता है? हाड़ौती की बूंदी चित्रकला की विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता देखो अपने जो इसकी बूंदी चित्रकला में क्या क्या देखने को, देखो पशु पक्षी मिल जाएंगे आपको, पेड़ पौधे मिल जाएंगे, हरे और व नारंगी रंगों का जो है इसमें प्रयोग आपको अधिक देखने को मिलेगा। बूंदी की बात हो रही है, ठीक है। मेवाड़ चित्रकला का अधिक प्रभाव है इसके ऊपर। भाव सिंह एवं अनिरुद्ध के शासनकाल में चित्रों में दक्षिण भारतीय प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। सतरंगी बादलों का चित्रण मिल जाएगा, नाचते हुए मोरों का चित्र मिल जाएगा, लघु चित्र मिल जाएंगे। मतीराम की पुस्तक है रसराज, उसका भी चित्रण इसी के अंदर मिलता है अपने बूंदी वाली चित्रशैली में, ठीक है। चित्रकार देख लो, बूंदी जो चित्रकला है, हाड़ौती की जो चित्रकला है उसके अंदर बूंदी के जो चित्रकार है वो है सुरजन, अहमद, साधुराम, रामलाल, किशन, ठीक है। मतीराम भगवान सिंह का दरबारी विद्वान था। मतीराम कौन था? भगवान सिंह का दरबारी विद्वान था। मतीराम की पुस्तक याद करो, रसराज और ललित ललाम। रसराज और ललित ललाम जो है वो किसकी है? मतीराम की है। रसराज और ललित ललाम किसकी है? मतीराम की है। मतीराम की है ललित ललाम और रसराज, ये पुस्तकें हैं दो, ठीक है। नेक्स्ट है अपने बूंदी, जो हाड़ौती का जो बूंदी जिला है वो ख़त्म हुआ। अब अपन पढ़ेंगे कौन सा? कोटा। कौन सा पढ़ेंगे? कोटा। कोटा के अंदर है राम सिंह। कोटा के अंदर कौन है? राम सिंह। चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ किसके समय हुआ? कोटा में राम सिंह के समय। भीम सिंह, वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में भगवान श्री कृष्ण के अधिक चित्र बनवाए थे। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव किस पे पड़ा था? भीम सिंह में पड़ा था, और इन्होंने कृष्ण जी के चित्र अधिक बनवाए थे। उम्मेद सिंह, इनका शासनकाल कोटा चित्रकला का स्वर्णकाल। तो उम्मेद सिंह का जो है वो कोटा चित्रकला का क्या मानते हैं? स्वर्णकाल मानते हैं। स्वतंत्र अगर विकास पूछे तो राम सिंह का था, और स्वर्णकाल पूछे तो उम्मेद सिंह का था, ठीक है। विशेषता देख लो कोटा की। कोटा की विशेषता ये है, महिला सौंदर्य का चित्रण अधिक मिल जाएगा, शिकार के दृश्य मिल जाएंगे। तो ये कोटा चित्रशैली की विशेषता है कि यहाँ पे सौंदर्य, महिलाओं की सौंदर्य और शिकार के दृश्य आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये हाड़ौती की भी एक तरीके से विशेषता ही समझना, क्योंकि यही जो शिकार वगैरह है इससे संबंधित जो है आपको बूंदी में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है? जो कोटा है ना, कोटा, उसकी कोटा की जो विशेषता है वो ये है कि महिलाएं पशुओं का शिकार करते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि राजा ही नहीं, रानियां भी क्या कर रही है? पशुओं का क्या कर रही है? शिकार कर रही है। जैसे मोर, शेर, चंपा का चित्रण अधिक मिलता है यहाँ पे। हल्का पीला रंग का प्रयोग इसमें किया जाता है। चित्रकार देख लो। चित्रकार किसके चित्रकार देख रहे हैं? अपन देख रहे हैं कोटा के। कोटा में रघुनाथ, गोविंद, लच्छीराम, नूर मोहम्मद और डालू। याद करो, रघुनाथ गोविंद, लच्छीराम, नूर मोहम्मद, डालू। रघुनाथ गोविंद इतना तो याद रह जाएगा, फिर लच्छीराम, नूर, डालू, ठीक है। ऐसे याद कर लो, ये कोटा के चित्रकार। कोटा मतलब हाड़ौती से संबंधित चित्रकार है। अब डालू जो है, इन्होंने रागमाल का चित्रण किया था। डालू ने किसका चित्रण किया था? रागमाल का चित्रण किया था। अब देखो, अपनी जो राजस्थानी चित्रकला है उसकी विशेषताएं देख लेते हैं अपन, है ना।
हमारी चित्रकला में विषय वस्तु, वर्ण एवं लोक जीवन की विविधता दिखाई देती है जो देश काल तथा परिस्थिति के अनुरूप है। हमारी चित्रकला में मुख्य आकृति तथा पृष्ठभूमि में सामंजस्य दिखाई देता है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर फिर भी देख लो, कथन में आ सकता है, कथन और निष्कर्ष में आ सकता है। जैसे कि हमारी चित्रकला में प्राकृतिक मानवीय विकास दिखाई देता है, मुगल प्रभाव दिखाई देता है, पारदर्शी कपड़े, हास्यों का चित्रण, विलासिता के दृश्य, ये सब हमारी जो चित्रकला है उसमें मुगलों से जो है ये प्रभाव हमारे आया है चित्र में। हमारी चित्रकला में सामंती प्रभाव अधिक दिखाई देता है, जैसे शिकार के दृश्य अधिक दिखाई देंगे, महलों में हवेलियों के भित्ति चित्रण अधिक दिखाई देते हैं अपने। और क्या, ये नॉर्मल ऊपर से देख लो। मंदिर तथा मणे में धार्मिक चित्र अधिक बनाए जाते हैं, पिछवाइयाँ, फड़, इस टाइप के जो चित्र अपने राजस्थान में अलग दिखाई देंगे। महिला सौंदर्य का चित्रण दिखेगा, चटकीले रंगों का प्रयोग अधिक मिलेगा। हमारे चित्रकारों को मुगल चित्रकारों की उपेक्षा अधिक छूट प्राप्त थी, अतः उन्होंने जीवन के प्रत्येक पक्ष का चित्रण किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रमुख चित्रकला के खोजकर्ता। सबसे पहले देखो कि मेवाड़, सबसे पहले देखो मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ जो है इसके अंदर है श्रीधर अंधारे। श्रीधर जो अंधारे हैं वो चित्रकला के खोज करता है। मेवाड़ के अंदर श्रीधर अंधारे, मोतीचंद और KR वरिष्ठ। नेक्स्ट है एरिक किशनगढ़। किशनगढ़ के अंदर जो खोज करता है वो एरिक डिक्सन और फैयाज़ अली। एरिक डिक्सन और फैयाज़ अली। नेक्स्ट है हाड़ौती। हाड़ौती के अंदर है प्रमोद चंद, WG आर्चर और ब्रजेंद्र सिंह। ठीक है, हाड़ौती के कौन है? प्रमोद, आर्चर, ब्रजेंद्र सिंह, याद कर लो। नेक्स्ट देखो, राजस्थान के आधुनिक चित्रकार में देखो, राजस्थान के जो आधुनिक चित्रकार है उसमें राम गोपाल विजयवर्गीय है। इन्होंने चित्र में जो है पारदर्शन लाने का काम किया था। प्रमुख चित्र है इनके मेघदूत। राम गोपाल जो है आधुनिक चित्रकार है अपने राजस्थान के। इन्होंने मेघदूत, गीत गोविंद, इन सब का चित्रण किया है। और पुस्तक है इनकी अभिसार निशा। गुरु थे इसके शैलेंद्र डे। कौन थे? शैलेंद्र नाथ डे। ठीक है, गोपाल विजयवर्गीय की बात हो रही है, ये आधुनिक चित्रकार है। इनके जो मेघदूत किसने लिखी? राम गोपाल ने लिखी। गीत गोविंद राम गोपाल ने लिखी। और पुस्तक इनकी अभिसार निशा थी। और गोपाल राम के जो क्या नाम है, गोपाल राम के जो गुरु है वो है शैलेंद्र नाथ डे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आधुनिक चित्रकार में गोवर्धन लाल बाबा है। गोवर्धन लाल जो है वो भीलों का चितेरा कहा जाता है। गोवर्धन लाल को क्या कहा जाता है? भीलों का चितेरा कहा जाता है। इन्होंने जो प्रमुख चित्र बनाया वो बनाया बारात का। किसका बनाया है? बारात का। परमानंद चोयल, ये भी आधुनिक चित्रकार है। भैंसों का चितेरा कहा जाता है। भैंसों का चितेरा, जो ये भैंसों के चित्र बनाते थे परमानंद, इनको भैंसों के चित्र बनाने में मजे आते थे। गोवर्धन लाल को भीलों के चित्र बनाने में मजे आते हैं, इसलिए भीलों का चितेरा कहा जाता है। बारात का चित्र इन्होंने बनाया था गोवर्धन लाल में। और जगमोहन मथोड़िया, इन्होंने श्वान का चित्र बनाया था। किसका बनाया था? श्वान का चित्र बनाया था। जगमोहन मथोड़िया ने श्वान का चित्र बनाया था। सौभाग्यमल गहलोत, सौभाग्यमल जो गहलोत है उन्होंने नीड़ का चितेरा कहा था। नीड़ का चितेरा सौभाग्यमल, नीड़ का चितेरा सौभाग्यमल, नीड़ का चितेरा सौभाग्यमल, नीड़ का चितेरा सौभाग्यमल। जगमोहन जो है श्वान का चितेरा। और परमानंद चोयल जो है वो भैंसों का चितेरा। और भीलों का चितेरा गोवर्धन, भीलों का चितेरा गोवर्धन। परमानंद चोयल किसका है? परमानंद भैंस जो है परमानंद में रहती है। भैंस किस में रहती है? परमानंद में रहती है। जगमोहन ने श्वान का चितेरा, जगमोहन ने कहा श्वान का चितेरा। सौभाग्य गहलोत जो है नीड़ का चितेरा, नीड़ का चितेरा यानी घोंसलों के चित्र बनाए। सौभाग्य ने किसके चित्र बनाए हैं? घोंसलों के चित्र, नीड़ का चितेरा कहते हैं। देवकीनंदन शर्मा जो है प्राकृतिक चित्रण अधिक किया गया है। मुझे ये बताओ आप, मेरा क्वेश्चन आपसे, भैंसों का चितेरा किसे कहते हैं? भैंसों का चितेरा परमानंद ने। भैंस ने क्या किया है? आनंद किया है। भैंस ने क्या किया है? आनंद किया है। जगमोहन जो है श्वान, तो जगमोहन जो है श्वान। सौभाग्य नीड़। और फिर लास्ट जो बच रहा है गोवर्धन ने किसका किया है? भीलों का चितेरा। अब देखो इधर, देवकीनंदन शर्मा प्राकृतिक का चित्रण अधिक किया है। देवकीनंदन ने द मास्टर ऑफ नेचर लिविंग ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। इनको देवकीनंदन को कहा जाता है द मास्टर ऑफ नेचर्स लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, किसको कहा जाता है? ये देवकीनंदन शर्मा को कहा जाता है। ज्योति स्वरूप कछुआ, जंगल का चित्रण अधिक किया है। ज्योति स्वरूप कछुआ ने किसका चित्रण अधिक किया है? जंगल का चित्रण अधिक किया है। श्रृंखला इनर जंगल,
इनकी जो श्रृंखला है वो क्या है, इनर जंगल। तो जंगलों का चित्रण किसने किया है, ज्योति स्वरूप ने किया है। जंगलों का किसने किया है, ज्योति स्वरूप ने किया है। जंगल में क्या जलती है, ज्योति जलती है। अब देखो, मास्टर जी नाम से भी जाना जाता है भूर सिंह शेखावत को। भूर सिंह शेखावत है, किसके नाम से जाना जाता है, मास्टर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मास्टर के नाम से जाना जाता है ना। और मास्टर के नाम से जो भूर सिंह शेखावत जाना जाता है, इन्होंने क्या है, ग्रामीण संस्कृति से संबंधित चित्र बनाए। किसके संबंधित, ग्रामीण संस्कृति से संबंधित। चित्रों पर राजस्थानी प्रभाव देखने को मिलता है। स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र बनाए हैं। प्रमुख चित्र इनकी है सब्जी तोलती हुई महिला। तो सब्जी तोलती हुई महिला का चित्र किसने बनाया है, भूर सिंह शेखावत ने बनाया। किसने बनाया, भूर सिंह शेखावत ने बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है कुंदन लाल मिश्र। कुंदन लाल मिश्री जो है, इन्होंने जो है सीता का स्वयंवर का, कुंदन लाल मिश्र ने सीता का स्वयंवर, भील सरदार और बाजार जाती हुई महिला। तो सब्जी तोलती हुई तो बनाए थे किसने, भूर सिंह ने, और कुंदन लाल मिश्र ने बाजार जाती हुई महिला का चित्र बनाया। ठीक है, तो महिला जब भी बाजार जाएगी तो क्या लगा के जाएगी, कुंदी लगा के जाएगी। महिला क्या लगा के जाएगी, घर के कुंदी लगा के जाएगी। तो कुंदी लगाते हुए तो मतलब कुंदन लाल मिश्र ने महिला बाजार जाती हुई का चित्र बनाया। अब जाते ही उन्होंने सब्जी खरीदी, तो फिर भूर सिंह ने क्या किया, देख लिया। भूर सिंह ने क्या किया, देख लिया। ऐसे याद कर लो। उपाधियाँ देख लो, चित्र निपुण है। उपाधियाँ क्या है, चित्र निपुण और चित्र कलाभूषण। चित्र कलाभूषण, ये इनकी उपाधियाँ हैं। नेक्स्ट देखो, इनके चित्रों के आधार पर राजा रवि वर्मा ने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था। इनके चित्रों के आधार पर बनाया था। किसने बनाया था, राजा रवि वर्मा ने बनाया था। किसके, ये जो कुंदन है ना, कुंदन, इनके राजा रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है। भारतीय चित्रकला का पितामह राजा रवि वर्मा। भारतीय चित्रकला का जो पितामह है वो कौन है, राजा रवि वर्मा। त्रावणकोर रियासत केरल में संबंधित, त्रावणकोर एक रियासत है, केरल से संबंधित है। चित्रकला का ये है, सब कुछ अपना कंप्लीट कर लिया है। और अब हम 51 मिनट में कंप्लीट किया है। वैसे इसकी जो क्लास है आप देखोगे आपको बड़ी ही मिलेगी देखने में, हमने कोई फालतू बात नहीं की है। तो ठीक है, थैंक यू।